हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ट्रेडिंग आर्मी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। चलिए आज हम फिर एक बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं कि कल की डेट में बैंक निफ्टी या आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर सकती है। तो हम उसके लिए एक एनालिसिस करने जा रहे हैं, आप लोग देखें और आप लोग भी एक लेवल बनाएं। जैसे हमने लेवल बनाया हुआ है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। धीरे धीरे हम लोग भी जानेंगे कि मार्केट को मुंह पे कैसे पकड़ा जाता है और कैसे हम डे में या डे बाय डे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उस पे हम चलते हैं। तो आगे जाने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग आर्मी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे और लोगों को इसमें नॉलेज मिले, लर्न करके अर्न करने की पावर मिले। तो आप लोग सपोर्ट करें। और एक चीज, कुछ कमेंट में करना है, कुछ सुझाव है, कुछ और चीज का कमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट हम देखें तो हमें डे वाइज, हमने डे वाइज लिया है। डे वाइज में हमें कैसा दिख रहा है? डे वाइज में हमें ऐसा दिख रहा है कि मार्केट जैसे यहाँ से फॉल हुआ था, बहुत बढ़िया एक डब्ल्यू पैटर्न का अप ट्रेंड बनाते हुए यहाँ चला जा रहा है। उसने यहाँ पे थोड़ा पुल बैक मारा, फिर उसके बाद देखिए ये एक दिन का चार्ट है, यहाँ पे गया, फिर दूसरे दिन का यहाँ पे बढ़िया गैप अप हुआ और यहाँ आके से खत्म हो गया। मतलब 41,700 के आसपास में मार्केट खत्म हो गया। कितना बढ़िया इसका पैटर्न देखिए, ये पैटर्न परफेक्ट एक ट्रेंड है। अब ट्रेंड में, अब ट्रेंड को ये रिस्पेक्ट करता हुआ ये परफेक्ट मार्केट धीरे धीरे अब जा रहा है। अभी हमें ये कैसे होगा आने वाले दिनों में हम उस पर देखते हैं। देखिए, एक मजबूत रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, मजबूत रेजिस्टेंस है, जहां पे लगभग मार्केट आके रुका हुआ है। थोड़ा सा वही एक जो रेंज है उस रेंज पे आके रुका हुआ है। ठीक है। अगर हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे मार्केट को पहचान के काम करना है, हम उस पर बात करते हैं। अगर मार्केट जैसे ही इसको ये मान लीजिए ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, इसको ये क्रैक करेगा तो यहाँ तक का ये, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, यहाँ तक का ये मार्केट देगा रिटर्न, चूंकि जो अच्छे खासा दिख रहा है। अगर ये किया तो यहाँ तक, मतलब ये मार्केट हमें 40,680 तक 41,680 तक मार्केट दिख रहा है आने वाले समय में। ठीक है, वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको क्रैक करेगा तो और ऊपर जाएगा। लेट्स स्टार्ट इन टाइम, छोटे टाइम फ्रेम पे हम बात करते हैं, जैसे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के जो एनालिसिस है उसको हम देखते हैं, उसमें क्या है। उसमें अगर हम देखेंगे तो मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। जैसे हमने बताया कि डे वाले टाइम फ्रेम पे कैसे बिहेव किया। यहाँ पे पहला चीज क्या होना चाहिए कि मार्केट को इसके ऊपर, यहाँ पे हम नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए हमने कुछ पैटर्न बनता है और यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आता है तो हम देखेंगे नीचे की साइड में हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे, उससे ज्यादा नीचे टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि ट्रेंड अप है, सारे ट्रेंड अप हो चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा उधर नहीं रखेंगे। ठीक है। और अगर हम थोड़ा देखें कि अगर मान लीजिए ये मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होती है तो कैसे बिहेव कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए मार्केट मार्केट कल की डेट में, मान लीजिए मार्केट अगर कल की डेट में, एक सेकेंड, अगर कल की डेट में मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, पहली चीज गैप अप ओपनिंग हुई। अगर मार्केट कल की डेट में पहली गैप अप ओपनिंग हुई तो अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम इंतजार करेंगे कुछ फॉर्मेशन होने का, और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा तुरंत हम मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है, इस पे हमको बिल्कुल ध्यान देना है। इसको ये चूंकि मार्केट का मूवमेंट अप है तो तोड़ सकता है, तोड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हमें होशियार रहना है। अगर ये इसको तोड़ के यहां से अगर हमें कुछ बाइंग मिलती है यहां से, तब हमें बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा और यहां तक का मूवमेंट 41,180 तक का मूवमेंट मिलने वाला है। लेकिन हमें इंतजार यहां तक का करना है, इस पूरे क्षेत्र का हमें इंतजार करना है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होता है, यहाँ कहीं गैप ओपनिंग होती है तो कैसे करेगा, तो हमें इंतजार करना है। क्योंकि मार्केट का मोड अप है तो हमें डाउन साइड में सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने मान लीजिए ये चूंकि क्लोजिंग यहाँ हुई है, ठीक है, क्लोजिंग, या अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ कुछ कुछ प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ तक जाता है तो हमें इंतजार करना है। और उसके बाद यहाँ जाने के बाद अगर यहाँ वापस आता है तो हम एक छोटा सा पुट खरीदेंगे और उसका टारगेट यहीं तक रखेंगे जहां से आया हुआ होगा मार्केट, इतने करेंगे। फिर हम चूंकि ज्यादा इंतजार करेंगे अपसाइड के लिए मूवमेंट प्राइस एक्शन से हम काम करेंगे।
दूसरा तीसरा चीज, अगर मान लीजिए मार्केट यहीं फ्लैट ओपन होता है तो कैसे होगा? हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपल में इंतजार करना है मार्केट का मूड कैसा चल रहा है। अगर मार्केट मान लीजिए कुछ प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की साइड में जाता है, सबसे जो लेवल है ये लेवल, इस लेवल को अगर मान लीजिए यहाँ पे जाके और ये यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर इसको जाके यहाँ ब्रेक करता है, तब हम मार्केट को पहचानेंगे और कम से कम 150 से 200 पॉइंट हमें आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ जाने के बाद एक रेजिस्टेंस लेके नीचे ब्रेक करता है, तो अगर हम सेल करेंगे या पुट बाई करेंगे तो छोटे अमाउंट में करेंगे, छोटी क्वांटिटी करेंगे, और टारगेट भी बहुत लंबा ना लेके हम मुश्किल से यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं जहां से इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया है, वहीं आके हम अपने को इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारा ये एनालिसिस है आने वाले समय के लिए, मतलब कल के लिए। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, ये तो हमारा कल के लिए एनालिसिस है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखें कि हमें 2-4 दिन बाद क्या दिखता है, तो वहां पे हमें जैसा दिख रहा है वो मार्केट को आप थोड़ा समझ लीजिए कि मार्केट हमें आने वाले दिनों में कैसे कैसे समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि मार्केट हमें आने वाले दिनों में कैसे समझ में आ रहा है। हमें मार्केट मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये मार्केट हमें आराम से इस वाले ट्रेंड, ये जो बेहद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है, रेंज है, वहां तक मार्केट हमें दिख रहा है। मतलब 41,790 के आसपास तक मार्केट हमें आसानी से जाते हुए दिख रहा है। तो ऐसे ही और नॉलेज के लिए आप हमसे जुड़ते रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, और वैल्यूएबल कमेंट डालें कि हम आपको और सुझाव आपके सुझाव को कैसे और रेक्टिफाई करके कुछ अच्छे और कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम स्विंग ट्रेडिंग में भी काम करवाते हैं, हम ऑप्शन में भी काम कराते हैं, तो कैश में भी काम करवाते हैं। तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें लर्निंग मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें और आगे बढ़ने के लिए लोगों तक इसको शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।